अहाना ने टुकुन दादा को दिलाई गांगुली सर के ऑफिस में नौकरी। अर्जुन को हुआ अहाना पर गर्व। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की कहानी एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां अहाना अब सिर्फ घर की चहारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर उभर रही है। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी दोपहर से, जहां दुर्गा देवी अपने बड़े बेटे टुकुन दादा के भविष्य को लेकर बेहद व्याकुल और चिंतित नजर आती है। टुकुन, जो स्वभाव से बहुत ही सरल और नेक इंसान है, लंबे समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। दुर्गा देवी का मन इस बात से कचोट रहा था कि उनका बड़ा बेटा काबिल होने के बावजूद बेरोजगार बैठा है और समाज के ताने उन्हें सोने नहीं देते थे। दुर्गा देवी की इस खामोश तकलीफ को अगर किसी ने सबसे पहले भांपा, तो वो थी घर की छोटी बहू अहाना। अहाना ने ठान लिया था कि वो अपने परिवार की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। अहाना ने अपने ऑफिस के बॉस गांगुली सर से टुकुन दादा के बारे में बात करने की हिम्मत जुटाई। गांगुली सर अहाना की मेहनत और उसकी ईमानदारी के कायल थे, इसलिए जब अहाना ने टुकुन दादा की काबिलियत और उनके अनुभव का जिक्र किया, तो गांगुली सर उसे मना नहीं कर पाए। उन्होंने टुकुन को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया और टुकुन की सादगी और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें तुरंत उसी ऑफिस में नौकरी पर रख लिया। जब यह खबर घर पहुंची, तो पूरे परिवार में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी छोटी बहू उनके बड़े बेटे के लिए इतना बड़ा सहारा बनेगी। अर्जुन, जो हमेशा से अहाना की हिम्मत और उसकी सोच का प्रशंसक रहा है, आज अपनी पत्नी पर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अहाना ने न केवल घर को संभाला है, बल्कि वो बाहर की दुनिया में भी परिवार के मान सम्मान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। अर्जुन ने अहाना का हाथ थामकर सबके सामने कहा कि एक बहू के रूप में अहाना इस घर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ घर में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ अहाना के ऑफिस की दुनिया में काली घटाएं मंडराने लगी थीं। अहाना की तरक्की और उसकी काबिलियत ऑफिस के कुछ लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी। खासकर अहाना के सीनियर, जो अपनी कुर्सी और रुतबे को लेकर हमेशा असुरक्षित रहते थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक नई लड़की इतनी जल्दी सबकी चहेती कैसे बन गई। सीनियर और उनके कुछ चापलूस साथियों ने मिलकर अहाना के खिलाफ एक गुप्त साजिश रचनी शुरू कर दी। ऑफिस की कैंटीन से लेकर केबिन तक हर जगह अहाना की बुराई की जाने लगी। सीनियर का मुख्य मकसद था अहाना की छवि को गांगुली सर की नज़रों में गिराना, ताकि उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि अहाना अपने पारिवारिक संबंधों का फायदा उठाकर ऑफिस में अपनी मनमानी कर रही है। टुकुन दादा, जो नई नौकरी पाकर बहुत खुश थे और पूरी ईमानदारी से काम सीख रहे थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी वजह से अहाना के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। अहाना को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि ऑफिस का माहौल उसके प्रति बदल रहा है। सहकर्मी अब उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे और फाइलों में जानबूझकर गलतियां निकाली जा रही थी। एक दिन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की मीटिंग के दौरान सीनियर ने जानबूझकर अहाना की फाइल को बदल दिया और गलत डेटा गांगुली सर के सामने पेश कर दिया। गांगुली सर थोड़े हैरान हुए, लेकिन अहाना ने अपनी हाजिर जवाबी और याददाश्त के दम पर बिना फाइल के ही प्रोजेक्ट की पूरी बारीकियां समझा दी। इससे सीनियर की चाल तो नाकाम हो गई, लेकिन उनकी नफरत और बढ़ गई। घर पर जब अहाना थक कर लौटती, तो वो अपनी इन परेशानियों को किसी से साझा नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि टुकुन दादा या अर्जुन उसकी वजह से तनाव में आए। वो रात रात भर जागकर ऑफिस का काम 2 गुना मेहनत से करने लगी, ताकि कोई उस पर उंगली न उठा सके। उधर सीनियर ने अब टुकुन दादा को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने टुकुन को ऐसे काम सौंपे जो उनके प्रोफाइल के नहीं थे, ताकि वो झुंझलाकर इस्तीफा दे दे या कोई बड़ी गलती कर बैठे। एक शाम जब ऑफिस में सब जा चुके थे,
सीनियर ने आहाना के कंप्यूटर से कुछ गोपनीय ईमेल डिलीट कर दिए और आरोप आहाना पर मरने की तैयारी कर ली। अगले दिन जब गांगुली सर ने उन ईमेल्स की मांग की तो आहाना सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। सीनियर ने तुरंत तंज कसते हुए कहा कि घर और ऑफिस को एक साथ संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शायद आहाना का ध्यान अब काम से भटक गया है। गांगुली सर के मन में भी संदेह के बीज पनपने लगे, लेकिन आहाना टूटने वालों में से नहीं थी। उसने हार मानने के बजाय सच का पता लगाने का फैसला किया। उसने ऑफिस के आईटी डिपार्टमेंट के एक पुराने कर्मचारी से मदद मांगी, जिसकी उसने पहले कभी सहायता की थी। साथ ही टुकुन दादा ने भी ऑफिस में कुछ ऐसी बातें सुनी थी जिससे उन्हें शक हो गया था कि सीनियर कुछ गलत कर रहे हैं। टुकुन ने अपनी सीधी सादी बातों से सीनियर के एक करीबी साथी का विश्वास जीता और उसे सच उगलने पर मजबूर कर दिया। उसे पता चला कि सीनियर ने आहाना के पासवर्ड का गलत इस्तेमाल किया था। जब यह सारी जानकारी आहाना के पास पहुंची तो उसने सीधे गांगुली सर के केबिन में जाकर उनसे बात करने के बजाय एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उसने डेटा रिकवरी के सबूतों के साथ सीनियर की सारी कारस्तानी सबके सामने रख दी। आहाना ने साबित कर दिया कि उसकी ईमानदारी और मेहनत किसी भी साजिश से कहीं बड़ी है। गांगुली सर ने न केवल आहाना से माफ़ी मांगी बल्कि सीनियर को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें सस्पेंड करने की चेतावनी दी। इस जीत के बाद आहाना का कद ऑफिस में और भी बढ़ गया। टुकुन दादा ने आहाना के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उन्होंने अपनी छोटी बहन जैसी बहू से सीखा है कि मुश्किलों का सामना सिर झुकाकर नहीं बल्कि सच के साथ लड़कर किया जाता है। जब वे दोनों घर लौटे और पूरी कहानी अर्जुन और दुर्गा देवी को सुनाई तो घर का कोना कोना आहाना के जयकारों से गूंज उठा। अर्जुन ने महसूस किया कि आहाना सिर्फ एक आदर्श बहू ही नहीं बल्कि एक सशक्त नारी है जो अपने परिवार के मान सम्मान के लिए दुनिया से लड़ सकती है। दुर्गा देवी को भी अपनी पुरानी सोच पर पछतावा हुआ कि वो कभी बहुओं को सिर्फ घर की वस्तु समझती थी। आज आहाना ने दिखा दिया था कि अगर एक बहू ठान ले तो वो पूरे परिवार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। कहानी के इस मोड़ ने यह साफ कर दिया कि बड़े घर की छोटी बहू अब नफरत और साजिशों के चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी पहचान बनाने की राह पर निकल पड़ी है और अर्जुन का साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। आहाना और टुकुन दादा की ऑफिस में बढ़ती साख को देखकर उनके विरोधी अब अपनी हार स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सस्पेंड होने की कगार पर खड़े सीनियर अब आहाना के पेशेवर जीवन के साथ साथ उसके निजी जीवन में भी आग लगाने की योजना बनाएंगे। सीनियर को पता चल जाएगा कि दुर्गा देवी के घर में परंपराओं को लेकर कितनी सख्ती है, इसलिए वे अब ऑफिस में कुछ ऐसी तस्वीरें और परिस्थितियां पैदा करेंगे जिससे यह लगे कि आहाना का झुकाव अपने किसी सहकर्मी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले ट्विस्ट में दिखाया जाएगा कि ऑफिस की एक लेट नाइट पार्टी या प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन के दौरान सीनियर आहाना के ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला देंगे जिससे वह लड़खड़ाने लगेगी। ठीक उसी वक्त उसका एक सहकर्मी उसे सहारा देगा और सीनियर बड़ी चतुराई से उसकी ऐसी तस्वीरें खींच लेंगे जो देखने में गलत लगे। अगले ही दिन ये तस्वीरें पूरे मोहल्ले और दुर्गा देवी के व्हाट्सएप तक पहुंचा दी जाएंगी। जब ये खबर घर पहुंची तो मान सम्मान की दुहाई देने वाली दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वे एक बार फिर आहाना पर शक करेंगी और उसे घर से निकालने की बात करेंगी। इतना ही नहीं, घर के अंदर छिपे दुश्मन जो अब तक खामोश थे वे भी दुर्गा देवी के कान भरना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार आहाना अकेली नहीं होगी। टुकुन दादा, जिन्होंने ऑफिस में अपनी आंखों से सीनियर की साजिशों को देखा है, वे घर में आहाना के सबसे बड़े ढाल बनकर खड़े होंगे। वही अर्जुन, जो अपनी पत्नी के चरित्र और उसकी ईमानदारी पर अटूट विश्वास करता है, वो इन तस्वीरों के पीछे का सच जानने के लिए खुद जासूसी शुरू करेगा। अर्जुन और टुकुन दादा मिलकर उस शख्स को ढूंढ निकलेंगे जिसने ये तस्वीरें खींची थी। कहानी में रोमांच तब आएगा जब अर्जुन ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज
और सीनियर के कॉल रिकॉर्ड्स को दुर्गा देवी के सामने लाकर पटक देगा। आहाना की बेगुनाही साबित होने पर दुर्गा देवी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन आहाना इस बार चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो साफ कर देगी कि अगर परिवार को उस पर भरोसा नहीं है तो उसके लिए इस घर में रहना मुश्किल होगा। क्या अर्जुन अपनी माँ और पत्नी के बीच के इस नए टकराव को रोक पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।